यार। हाँ माँ जी। बेटा एक कप चाय बना के। बनाती हूँ माँ जी। इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। सारा दिन मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती है। पता ही नहीं समझती क्या है खुद को। अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ? वो तुम्हारी बुढ़िया माँ सारा दिन मुझे नौकरों की तरह पेल के रखती है। तो क्या हुआ? मैं माँ है वो हमारी। तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी माँ की सेवा करना। हाँ जी, फर्ज सेवा। काय का फर्ज, काय की सेवा। मैं क्यों करूँ तुम्हारी माँ की सेवा? मैंने क्या ठेका ले रखा है उनका? ऐसा नहीं बोलते मेघना, वो हमारी माँ है। उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि हम इतना नहीं कर सकते उनके लिए। ऐसा है जी, मुझसे नहीं होता अब कुछ भी। मैंने बहुत सेवा कर ली। अगर यही चलता रहा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे रुको, क्या तुम बार-बार मायके की जिद लगाई रहती हो? अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? देखो जी, प्रॉपर्टी के कागज तो हमारे हैं ही। तुम ना अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। उससे उनकी वहाँ पर देखभाल भी होगी और उनके साथ के लोग मिलेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। मेघना, होश में तो हो, क्या बोल रही हो? मेरी माँ के बारे में ऐसा कभी मत बोलना। मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ के आऊंगा। तो ठीक है, पता चल गया मुझे तुम अपनी माँ को प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। अब मैं क्या करूँ? कैसे माँ से कहूँ कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूँ? एक बार कोशिश करके देखता हूँ। माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। माँ, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा मैंने तो खाना खा लिया, क्या तूने भी खा लिया? हाँ माँ, मैंने भी खा लिया। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी थी? माँ, मेरा ना दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। अब मुझे वहाँ सेटल होने में टाइम तो लगेगा। मैं सोच रहा था कि आपको कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ और जब तक वहाँ सेटल हो जाऊँगा फिर उसके बाद आपको अपने साथ ले जाऊँगा। वृद्धाश्रम? कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों की तो बात है, फिर तू आएगा और मुझे वहाँ से ले जाएगा। लेकिन माँ, मैं इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? कोई बात नहीं बेटा। अरे मेघा, माँ का सामान दे दो। अच्छा माँ, चलो। ये है वृद्धाश्रम। अच्छा माँ, अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खाना और दवाई लेते रहना। ठीक है बेटा, तुम भी ख्याल रखना। जी नमस्ते। हाँ जी। जी नमस्ते, मैं शारदा देवी। वो क्या है ना, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, उसे वहाँ सेटल होने में टाइम तो लगेगा। उसने सोचा मैं अपनी माँ को यहाँ छोड़ देता हूँ, उसकी यहाँ अच्छे से देखभाल भी होगी। वैसे शारदा जी, आपका बेटा क्या काम करता है? मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। अरे अपने बेटे से फोन तो कर पूछ लूं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ, मैं भी ठीक हूँ, अभी बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे मैं तो ये कह रही थी, क्या तूने खाना खा लिया बेटा? हाँ माँ, मैंने खा लिया, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। अरे सुनो शारदा जी, आपके बेटे ने आपको क्या बोला? मेरे बेटे ने कहा अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। देखिए शारदा जी, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने सब कुछ देखा है यहाँ। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी इस जगह को अपनाओगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। देखिए शारदा जी, यहाँ पे क्या नहीं है, खाना मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और भला हमें इस उम्र में क्या चाहिए? देखिए शर्मा जी, आपको तो कोई पूछता नहीं है और आप ना मुझसे चिढ़ रहे हैं। मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन कह देती हूँ, आपको ना मुझसे जलन हो रही है, जलन, क्योंकि आपको तो कोई पूछता नहीं है। मेरा बेटा आएगा
और मुझे यहाँ से ले जाएगा। 15 दिनों के बाद। शारदा जी, अब तो 15 दिन हो गए, आपका बेटा तो आपको लेने भी नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। हेलो माँ। हाँ हेलो बेटा। हाँ माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं ये कह रही थी मुझे लेने के लिए कब आ रहा है बेटा? माँ भी एडजस्ट कर लो, थोड़े दिन और लगेंगे। अरे अरे सुनो तो बेटा। हेलो, देखिए शारदा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेटा अब आएगा नहीं। ये तो हम सबके नसीब ही ऐसे है जो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। देखिए शर्मा जी, नसीब आपके बुरे होंगे, मेरे ऐसे नसीब नहीं है। मेरा बेटा मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, जरूर। 2 और दिनों के बाद। शारदा जी, 2 दिन और हो गए, अब तक आपका बेटा आया ही नहीं। मेरा बेटा मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, मैं आज ही फोन करती हूँ। हेलो। हेलो बेटा। हाँ माँ। बेटा 2 दिन और हो गए, तू कब आएगा लेने के लिए? माँ क्या बार बार फोन करती रहती हो? आपको बोला ना अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, मैं खुद आ जाऊंगा आपको लेने। बेटा सुनो, शारदा जी, आप है ना परेशान मत हो, अब आपका बेटा आएगा नहीं। आप है ना अपना मन भजन कीर्तन में लगा के बस अब यही रह लो, अब और कुछ नहीं हो सकता। देखिए शर्मा जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे नहीं रहना यहाँ, ना बाबा ना मैं नहीं रहूंगी। मैं अभी बोलूंगी, अपने बेटे को फोन करती हूँ कि मुझे आज यहाँ से ले जाओ। अरे फिर से काट दिया एक बार। क्या बार बार माँ भी कॉल करती रहती है? अरे अरे शारदा जी, क्या हुआ? अरे कोई है क्या यहाँ पे? जल्दी से देखो इन्हें, कोई है क्या? हेलो हेलो। शारदा जी आपको क्या हुआ? शारदा जी, अरे इनकी तो सांसें बंद है, कोई इनके बेटे को फोन मिलाओ। अरे क्या नसीब आ गए हैं शारदा जी के। देखो उनका बेटा अब तक लेने नहीं आया। अब देखे आता है कि नहीं आता उनका बेटा। कोई शारदा जी के बेटे को फोन मिलाओ। आपकी माता की मृत्यु हो चुकी है। हाँ। बस एक बार बेटा बोल दे माँ। माँ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा माँ, अपने साथ लेके जाऊंगा माँ। माँ एक बार बोल दे माँ।